जो शीर्षक जो मेरे मन में आया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, And the title that came to my mind, that Jesus Christ is a savior. सो ये हमको हमेशा याद दिलाता है कि यीशु मसीह सिर्फ पापों से माफ करने वाला नहीं बल्कि हमको पाप से उद्धार करने वाला परमेश्वर है। Uh, it reminds us that Jesus is not only has come to save us from our sins, but He is our savior. मत्ती 1:21 में लिखा है, In Matthew 1 verse 33 it says, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये वचन हमको बताता है कि यीशु का जो जन्म इसलिए हुआ है कि वो पापों से हमको आजाद करने या छुटकारा देने के लिए हमको आया है। This verse tells us that Jesus was born to save us from our sins. सो मेरा मन अगर हम बोलते जब यीशु मसीह सेवियर है, या हमको पता होना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह ने किस चीज़ से हमको आज़ाद किया या पापों से छुटकारा दिया है। If we say that Jesus is our savior, then it means that we need to know that what Jesus has saved us in our personal life. यीशु मसीह उद्धार करता होने के बाद भी वो दुख उठा उठाकर वो परमेश्वर का आज्ञा मानना सीखा। इब्रो 5:8 में लिखा है। And because Jesus was a savior, He bore our sins, bore our sadness, and was obedient to the Father. सोचो उद्धार करता था Just imagine He was a savior. तो वो क्यों दुख उठा उठाकर परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया? Then why did He have to be obedient to the Father? Why did He have to bear so much sadness? ये बात हमको समझना पड़ेगा प्रियो ब्रदर्स एंड सिस्टर, This is what we need to understand, brothers and sisters. क्योंकि वो 100% परमेश्वर था, 100% मनुष्य भी था, Because He was fully God and He was fully man. और वो इंसान बनकर आया ताकि हम उसका वो हमारे लिए उदाहरण ठहरे। And He became man and came into this earth so that He can set an example to each one of us. पुराने नियम में कोई भी एग्जाम्पल नहीं था हमारे लिए, In the Old Testament, there was no example for us. कोई भी हे पिता करके नहीं पुकार सकता था। There was not even one person who had यार followed. एक पिता और एक संतान का दोनों का रिलेशन नहीं था, There was no one who showed that relation of a father and son. बट वो रिश्ता यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है। But that relationship of father and son we saw in Jesus. तो यीशु मसीह भी दुख उठा उठाकर उसका आज्ञा का पालन करना सीखा। And Jesus, bearing this sadness, He learned to be obedient to the Father. सोचो सेवियर है, वो उद्धार करता है, Just imagine He was a savior of the world. उसका एटीट्यूड क्या है पाप को लेकर? But what was His attitude towards sin? इब्रो 1:9 में लिखा है, In Hebrews 1:9 it says, इब्रो उसका 1:9, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यहाँ पर लिखा है कि वो अधर्म से नफरत किया और धार्मिकता से प्रेम किया। here in Hebrews 1:9 it says, He loved righteousness and hated lawlessness. यीशु मसीह भी हेट करना मतलब पाप से नफरत करना वो सीखा। And Jesus also showed how to hate sin. मैं ये जब वचन पढ़ रहा था, ये वचन जब मैं रीड कर रहा था, When I was meditating on this verse, हेट का मतलब हम बहुत हल्का तरीके से हम समझते। there are some things that we may take lightly, some sins which we may take lightly. मैं काफी साल पहले मैं परमेश्वर को मैं पूछा कि प्रभु पाप का मतलब क्या है, सिन का मतलब क्या है, पाप आप किस तरह से देखते हो, क्या मुझे आप बता पाओगे? Many years back, I asked God a question that what is the meaning of sin? How do you view sin? Can you please show me? परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, प्रोवर्ब्स उसका 6 उसका 27 और 28 रीड करेगा। Then God showed me this verse from Proverbs 6 verse 27 and 28. क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न चले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे?
क्या ये हो सकता है कि वो अपने छाती पर क्या रखे, आग रखे और वो नहीं जले? Can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? ऐसा हो सकता है? हम Can, can it ever happen like that? आग लेकर हमारे ऊपर रखेगा और जलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? That if we take fire on top of us and we'll not get burned, can it happen like that? उस दिन मेरे को समझ में आया कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि पाप से हेट करे, नफरत करे। That day I realized that why God wants us to hate sin. और वो वचन इस तरह बता रहा है कि पाप एक आग के जैसा है, हम उसके साथ खेल नहीं सकते। This verse teaches us that sin is like fire and we can't play with fire. मैं देखता हूँ कि इस पाप के वजह से परमेश्वर का और यीशु मसीह का अलग हो गया। And because of this sin, Jesus and God the Father were separated. और उसने इतना नफरत किया पाप से, And Jesus hated sin so much. और उतना ही नहीं बल्कि धार्मिकता से उसने प्रेम किया। And not only that, he loved righteousness. मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो परमेश्वर ने हमको इस पाप से हेट करने के लिए बोला है, हम किस तरह से उसको हेट कर रहे हैं? And I want to see that God who has called us to hate sin, how do we hate sin? लास्ट बीच में हमको सबको पता चला था कि ये इस कैंपस में एक स्नेक आया है। कितने लोग अलर्ट हो गए थे? A few weeks back, we came to know that there's a snake around this campus. आई थिंक सभी जन एकदम अलर्ट हो गए, अरे कैंपस में स्नेक है, हमको अलर्ट रहना है, किधर भी रह सकता है। How many of us became alert because of that? इवन मैं खुद भी अलर्ट हो गया था। Even I myself became very alert जब because मैं of this. वॉशरूम जा रहा था कि मैं सोचा था कि कभी दरवाजे के पीछे रहेगा किधर। Even when going to the washroom, I was quite alert whether there'll be a snake ये behind the door. ये जब अलर्ट किया गया, हम सब माइंड, अरे हमको सांप से बचना है। And when it was made known to us, everyone became alert in the mind that we have to be safe from this. जब परमेश्वर बोल रहा है कि इस पाप को तू करेगा तो तू मृत्यु हो जाएगा तेरा, When God is telling us that this sin can kill you, then we need to be alert. कितना हम सीरियसली लेते हैं परमेश्वर के बातों को। How seriously do we take God's words? सिर्फ वो उद्धार करता है, He is the Savior. वो सिखाना चाहते हैं कि पाप से हमको नफरत, जिस तरह यीशु मसीह सोचता है, जिस तरह यीशु मसीह परमेश्वर चाहते हैं कि इस पाप को नफरत करे, उस तरह सेम एटीट्यूड हमारा चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। And the way Jesus took sin, that same attitude we need to have in us. जब अश्लील चीज हमको लुभाने में डालती है, क्या हम वहां से भागते हैं? When we see something which is vulgar, do we run away from that? और वो मन में एक घृणा चाहिए पाप से कि नहीं, मुझे परमेश्वर के विरुद्ध है, मेरे को नहीं करना है। There should be a hate in us that no, this is against God. I don't want to go there. हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। We cannot take that lightly. तो इसीलिए यीशु मसीह वहां पर हम दिखा है कि आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया तेल से। वहाँ कंटिन्यू करोगे इब्रू 1:9 में? And that's why it says that therefore God also anointed him with oil. परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया ऑयल से, वो आनंद भरा था, जॉयफुल, क्या लिखा है? Therefore God also anointed him with oil of gladness. ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, मतलब उसके अंदर आनंद से एक भर दिया था परमेश्वर ने। इस तरह अभिषेक किया था, क्यों? उसका रीजन ये था कि उसने पाप से नफरत किया। Therefore God anointed him with oil of gladness. Why? Because he hated sin. और लिखा है उसमें, परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर, मतलब और भी लोग थे, साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। And anointed you with oil of gladness more than your companions. तो यहाँ पर ये वचन बताना चाहता है कि हो सकते तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में अनॉइंटिंग नहीं है, हमारे जीवन में जॉय नहीं है, क्योंकि हम पाप से नफरत नहीं कर रहे। हम पाप से क्या कर रहे हैं पता है? खेल रहे। हमको लग रहा है थोड़ा चलेगा, थोड़ा सा हम टेम्प्ट हो रहे, बट परमेश्वर ने बोला भागने का यहाँ से, बट मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। थोड़ा सा देखने में क्या 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 फर्क पड़ेगा? Why is there no anointing in our lives? Why is that gladness or joy is not there in our life? Because we are taking sin lightly. Like we will be in that situation, we will think, yeah, God is saying no to this, but I think it's okay. We can see for a bit.
इसी कारण परमेश्वर के अभिषेक हमारा पर नहीं है, ब्रदर्स एंड सिस्टर। And this is the reason why that God's anointing is not यू there नो in our life. जीसस जब गेत्सेमनी में था, वो प्रे कर रहा था, परमेश्वर मुझे ये प्याला नहीं पीना है। When Jesus was in the Garden of Gethsemane and he prayed, Father, remove this cup away from me. यू नो वो इसलिए नहीं प्रे कर रहा था कि मुझे क्रूस पर नहीं जाना है, बट इसीलिए परमेश्वर का और उसका, अगर मैं ये प्याला पीऊंगा तो परमेश्वर और उसका एक अलग होने का उसको पता था, अलग हो जाएगा हम लोग। Not because he was scared of the cross, but because he didn't want to be separated from God the Father. इसीलिए वो चाहता था कि मैं तेरे विरोध मेरे को नहीं करना है, यीशु मसीह मुझे ये फेलोशिप नहीं तोड़ना है, मुझे पता है अगर मैं करूंगा तो पिता का और मेरा अलग हो जाएगा, मैं अलग हो जाएगा। Because Jesus knew that in the moment he takes a sin upon himself, he will be separated from God. इतना उसने वैल्यू दिया, इतना इसने वैल्यू दिया। And he valued that a lot. और इब्रू 5 हम 7 पे पढ़ेंगे। Hebrews 5 verse 7 we read. Hebrews 5:7. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अपनी देह के दिनों में। वो ऐसा नहीं कि उसने गेत्सेमनी में सिर्फ प्रे आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया, ये लिखा है कि उसके देह के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर परमेश्वर को पुकारा था वो। क्यों? आंसू बहा बहा कर, ताकि उसके मृत्यु से बचा सके। Here it says that in the days of his flesh, not just in the Garden of Gethsemane, but all the time when Jesus was here on this earth, Jesus prayed loudly with vehement cries and tears. Why? Why? Because only God could save him from death. इस वचन में कौन सा मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर? So what is this death that is spoken about in this verse? क्या वो क्रूस पर जो यीशु मसीह मरने वाले तो उस मृत्यु की बात कर रहा है? Is that the death that Jesus was going to face on the cross? नहीं, No. ये उस मृत्यु की बात कर रहे हैं जो एडम के टाइम पे परमेश्वर ने बोला था कि ये फल जिस दिन तू खाएगा क्या होएगा? मर जाएगा। It's not talking about the death on the cross. It's talking about the death that God spoke to Adam, that the day you eat this fruit, you will die. एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एडम मर गया? I want to ask one question. Did Adam die? और एडम मर गया तुम बोले तो फिर एडम के बच्चे कैसे क्या आ गए, केन और एबल? And then if Adam died, then how did he have children? तो इस बात को हमको समझना है कि मृत्यु का मतलब परमेश्वर से वो अलग हो गया। सो कॉन्टेक्स्ट टूट गया परमेश्वर का, उसका परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया। The death means being separated from God. तो इस मृत्यु के लिए पर यीशु मसीह वो उद्धार करता, पुकार पुकार कर प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मुझे प्लीज मुझे बचाओ। And for this death, the Savior of the world, Jesus Christ, was crying out with vehement cries to God the Father that to प्रार्थना और save him. विनती, रो रो कर प्रार्थना और विनती कर रहा था He was crying with tears and praying, और उसका प्रार्थना सुना गया, and his prayer was heard क्योंकि वो पूरे दिल के साथ, पूरा भक्ति के साथ परमेश्वर से मांग रहा था because he prayed with his whole heart and with his whole devotion कि मैं परमेश्वर का, मेरा रिश्ता अलग नहीं होना चाहिए। that I should not be separated from God. जो गलती आदम ने किया है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। That the mistake that Adam did, I don't want to do that. क्या इस चीज का महत्व देते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर? Do we see the importance of this verse, brothers and sisters? मैं तुमको कंडेम नहीं करना चाहता हूँ। I don't want to condemn you, brothers. यीशु मसीह हम सभी को बहुत लव करता है, Jesus loves us a lot, इवन चिल्ड्रन, बच्चे लोगों को भी। and even Jesus loves the little अगर children. आप भी अगर छोटे छोटे चीज में प्रॉब्लम फेस करते हो तो जीसस आपको भी हेल्प करना चाहता है। Even if you are facing small problems, Jesus wants to help यू you. नो बच्चे लोग को डिफिकल्ट चीज मम्मी डैडी को ओबे करना, The difficult thing for the children is to obey the parents. मम्मी मैं बाद में करूँ, थोड़ा टाइम के बाद मम्मी ने कुछ बोली काम करने के लिए, मम्मी मैं बाद में करती हूँ, या मम्मी कुछ बोलेगी ओबे करने के लिए When your mother tells you to obey something, तो बच्चे लोग बोलेंगे नहीं मैं बाद में करता हूँ। but the children still think that they can continue their work. बट हमको सीखना चाहिए But we need to learn this.
कि हमको इमीडिएटली जो मम्मी डैडी बोला है हमको ओबे करना चाहिए. that what mother and father is saying, that to obey immediately. बट इस चीज में गॉड जीसस हमको हेल्प करना चाहता है. And in this, God and wants to help us. बच्चे अटेंशन दे रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. Children, are you paying attention? जीसस आपको हेल्प करना चाहता है. Jesus wants to help you. सो हम सभी को जीसस हेल्प करना चाहता है. Jesus wants to help each one of us. सो इस टाइम पे जब वो परीक्षा में थे, लेकिन ये हमारा क्या हमने एक बार भी, मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार भी परमेश्वर के प्रति पुकार पुकार कर रो कर परमेश्वर मुझे इस पाप से बचाओ या इस मृत्यु से बचाओ हमने प्रार्थना किया है. Have we even once prayed like the way Jesus prayed, with vehement cries and tears, that Father God, save me from this sin? सो 9 इब्रो उसका 5:9 पढ़ेंगे. Hebrews chapter 5 verse 9. और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया. ओके. इब्रो उसका 4 में हम जाएंगे, 4 उसका 14 में. Hebrews 4:14. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे. 15. 15. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. देखो यहाँ पर वचन हमको बता रहे कि वो हमारा ऐसा महायाजक नहीं है, वो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो. Here in verse 15 it says that we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. यू नो जीसस, जैसा मैंने 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 13 में लिखा है, Like it says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. हाँ, उसमें लिखा है कि वो हमको इतना परीक्षा में नहीं डालेगा कि तुम सहन नहीं कर पाओ. Here it says that God will not tempt us beyond what we can withstand. लेकिन परमेश्वर हमको उसमें से कैसे बाहर निकाले वो हमको हेल्प करेगा. And he will provide a way for us to come out of that. बट वो वेट करेगा कि बीजे पुकार कर हेल्प मांगेगा कि नहीं. And God is waiting that whether we will call to God to deliver us. परमेश्वर मुझे बचाओ इस चीज से. And did God help me from this? यू नो हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमको उस टाइम पे, आगे वचन में पढ़ेंगे अपन, परमेश्वर हमको ग्रेस देता है हमको उस चीज से बचने के लिए. When we call on God, God gives us the grace to rescue us. और वो किस तकलीफ से वो हम जा रहे इस टेम्पटेशन में, वो उसको पता है. फीलिंग्स, वो हमारा फीलिंग्स, हमारा सोच, हमारा विचार उसको पता है. And what we are going through in that temptation, our thoughts, our feelings, God already knows all that. उसको पता है कि बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, इस प्रभु में मैं नहीं कर सकता हूँ. He knows that we are finding it difficult, that it's very finding it hard and we cannot do it. और मैं बताना चाहता हूँ कि जीसस हमको कंडेम नहीं करेगा, वो दोष नहीं लगाएगा अरे तो क्यों नहीं किया करके. And I want to tell you that Jesus is not going to condemn us saying that, "Arey, why couldn't you do it?" यू नो मैं वचन जब ये एक सोच मेरे मन में आया कि जब बच्चे को ABCD लिखना रहता है, I was thinking about this thing that when the child has to learn how to write ABCD, जब बच्चा नहीं लिखता है and when the child is not writing, या लिखता है वो ये प्रॉपर नहीं लिख पा रहा है, A बराबर नहीं लिख पा रहा है, B बराबर नहीं लिख पा रहा है, maybe he is writing but he is not able to write it properly, A and B. क्या उसका माँ बाप उसको कंडेम करेंगे, अरे तू कभी सीखेगा, कभी ये करेगा. When the parents condemn him, like, when will you learn, when will you get it right? लेकिन अच्छा माँ बाप क्या करेगा, उसका हाथ लेगा, ये बच्चे का हाथ है और डैडी का हाथ लेगा, उसको हेल्प करेगा लिखने में कि. But a good parent will hold the hand of the child and put his hand in the father's hand and write. Exactly Jesus हमको इस तरह सिखाना चाहता है. And in exactly the same way Jesus wants to teach उसको us. पता है मेरे बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, मैं उसको सिखाऊंगा.
He knows that we are finding it difficult, we are finding it hard, and Jesus wants to teach us. वो दोष नहीं लगा रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर, He is not here to condemn us, बट हमको उसके साथ कोऑपरेशन करना चाहिए. अगर बच्चा कोऑपरेशन नहीं करेगा फिर वो नहीं सीख पाएगा. but we need to cooperate with him. And if the child doesn't cooperate with the parent, the child will never learn. जैसा डैडी का हाथ मूव होएगा ऐसा ये लिखने में, तो बच्चे को भी कोऑपरेशन देकर मूव होना पड़ेगा. Father's hand will move, and the child has to cooperate and move his hand along with the father. तो इस तरह यीशु मसीह हमको कंफर्ट करता है, बताता है कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ. In this way, Jesus comforts us. वो उद्धार करता है, ना कि दोष लगाने वाला. He is our savior, but he's not here to condemn तुमको us. मैंने देखा कि कुछ पाप मेरे जीवन में मैं स्ट्रगल कर रहा था. I saw that I was struggling with sin in my life. हमारा सोच में हमको नॉलेज में पता है कि ये पाप है हमको, In our knowledge, in our mind, we know, yeah, this is wrong. बट हम नफरत नहीं कर रहे. But we never hate that sin. बाइबल में लिखा है हमको नफरत करने के लिए, The Bible teaches us to hate sin. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं. But whatever we doing, we are avoiding मैं it. सिगरेट इसलिए नहीं पी रहा हूँ क्योंकि मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए. I'm not smoking cigarette because I don't want to get cancer. क्या करो मैं, अरे नहीं यार वो कैंसर नहीं चाहिए इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ. I'll say, yeah, I don't want to get cancer, that's why I'm going to avoid it. सो ऐसा रीजन हो सकते हैं, बट नफरत जो यीशु मसीह जो हमको सिखा रहे हैं कि नफरत करना चाहिए. But what Jesus is teaching us is to hate sin. तो इस तरह यीशु मसीह हमको हेल्प करता है उस टाइम पे सिखाने के लिए. And in this way, Jesus is going to teach us. जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं. And when we ask Jesus, like, I'm not able to understand, what should I do? और जैसे मैं बता रहा था कि कुछ पाप से मैं जूझ रहा था, मेरे को पता था ये पाप है, बट मैं क्या कर रहा था, मैं अवॉइड कर रहा था. I know that this is wrong, but what I was doing, I was just avoiding it. बट वो नफरत, वो जो हेट्रेड मेरे दिल में नहीं था. But that hatred for sin was not there in my heart. और परमेश्वर ने इतना अमेजिंगली काम किया मेरे अंदर कि उस पाप को मैं नफरत कर रहा हूँ. But God worked in an amazing way in my heart and gave me that hatred for the sin. उस पाप को जब मैं देख रहा हूँ तो भाग रहा हूँ. When I see that sinful thing, I want to run प्रभु away. मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए. I don't want this. I want to run away मुझे from this. मुझे पता है कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ. I know that God doesn't like this. I don't want to do this. मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये रिलेशन हस्बैंड और वाइफ जैसा है. परमेश्वर का साथ जो रिलेशन है, This relation is like a relation between husband and wife, the relation that we have with God and us. हमारा वाइफ अगर किसी का एडमायर करेगी और बॉयज का या और कोई आदमी का, हमको कैसा फील होएगा? If the wife is admiring another man, then how will we feel? हमको हस्बैंड को अरे नफरत है, अरे यार उसका क्यों तारीफ कर रही है. We will, as husbands, we get very angry that how या why. वाइफ किसी स्त्री का तारीफ करेगा तो वाइफ को भी उसको लगेगा, अरे ये उसका इतना क्यों तारीफ कर, मेरा तारीफ करना चाहिए. If the husband praises another woman, then the wife will also get upset. समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Are you understanding what I'm trying to say? परमेश्वर का जो रिलेशन हमारा हस्बैंड वाइफ जैसा है. The relation between God and us should be like the वो- husband and wife. एक्सोडस में लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है. In Exodus it says that I am a jealous God. तो उसको चीज को हम सबनी से होकर हमको समझना चाहिए कि हाँ जीसस जो आपको नहीं करना है, मुझे सिखाओ कि मैं नहीं करना चाहता हूँ ऐसा. That's why we need to say, Jesus, what you don't want us to do, teach us. और अगला वचन 16 In the next verse, इब्रू 4 उसका 16. Hebrews 4 verse 16. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. मैं 15 का वो आखिरी सेंटेंस में पूरा करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे आता हूँ. Let's, हाँ, let's look at the last line of verse 15. हमारी नाय परखा तो गया तो भी सब निष्पाप निकला. But he was tempted in all points as we are, brothers yet and- without sin. सब पापों में परखा तो गया, बट वचन कहते हैं कि वो निष्कलंक निष्पाप निकला, एक भी पाप नहीं किया. He was tempted in every way just like us, but he was in the end without sin. मेरे को ये बहुत चैलेंजिंग लगता है. लॉर्ड मुझे हेल्प करो, मेरे को इस तरह चलना है. Was very challenging for me, and I prayed, God, I want to walk like this. पूरा दिन भर में जी कर शाम को मुझे परमेश्वर बोले, विजय तू निष्कलंक है,
At the end of the day, that I want to say that God, you find me मेरे blameless. को पता है कि तू टेम्पटेशन से गया है, बट परमेश्वर बोल रहे तू निष्कलंक है. I know that you've gone through temptation, but I find you blameless. यह आवाज हमारे दिल में एक एनकरेजिंग लेके आएगा, जोश लेके आएगा हमारे अंदर. And we hear that, it will be an encouragement to us in our heart. और 16 में का अभी कंटिन्यू करना चाहता हूँ. And in verse 16 it says, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. इसीलिए सिंहासन, जो अनुग्रह का सिंहासन है, हिवाएं बांध कर, हमको डरो मत, हिम्मत के साथ जाकर आगे जाओ, परमेश्वर का अनुग्रह मिले, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय, जो हमको जरूरत है टाइम से, टेम्पटेशन के टाइम पे हमारी सहायता करेगा. that's why we have to come to the throne of grace with confidence, boldly, because so that we can find grace in the time of our need. 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. तो परमेश्वर चाहते कि वो उसके पास आए और उसका अनुग्रह मांगे. God wants us that we come to Him and that we find grace in our lives. परमेश्वर हमको दोष लगाने नहीं, हमको बचाने के लिए आया. God is not here to condemn us, but मैं to save सभी us. को एनकरेज करना चाहता हूँ कि ये कॉन्डेमनेशन फील करने की जरूरत नहीं, बट जीसस, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो इस तरह से हमको ट्रीट करता है. I want to tell each one of you, let us not feel condemned. Jesus is our Savior and He wants to help us. अगर कॉन्डेमनेशन का थॉट आपके माइंड में, आपके मन में आ रहे हैं, तो वो शैतान की ओर से, मैं बताना चाहता हूँ. If there's any condemnation in our mind, that is from the Satan. That's what I want to tell you. 100% श्योर वो शैतान की ओर से है, लेकिन यीशु मसीह की आवाज हमको एनकरेज करता है. That condemnation voice is from the devil, उसके and अंदर, Jesus wants to encourage उसके us. अंदर वो काइंडनेस और जेंटलनेस आवाज है उसका. In that time, the voice of Jesus is a tender voice. आइए हम आंखें बंद करते हैं. And let us close our eyes.